अब्दुल सत्तार खान खुशामदीद कहते हैं कि कुदरत कभी किसी एक तरीके से समझाती है। पूरी की पूरी कौम जो है ना, वो सियासत में ओढ़ना बिछोना बना लिया था। पूरी की पूरी कौम ने, पूरे के पूरे लोग ने पूरे पूरे वक्त में सियासत ही ओढ़ना बिछोना बन गया था। वो इस तरह ओढ़ना बिछोना बन गया कि बिल आखिर सियासत ने अपना रंग ढंग जो है ना, वो उन इदारों पर भी डाल दिया जिनका सियासत के साथ वैसे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हाल यही हो गया कि अब ऐसे लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम या तो पीटीआई की तरफ देख रहे हैं या फिर नून लीग की तरफ देख रहे हैं। इस तरह से मामला बन गया। सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न बेंच तो बनते रहे हैं, लेकिन इस तरह से डिवीज़न होना, इस तरह से डिवाइड होना, इस तरह से तकसीम होना कि कुछ जज इस तरफ खड़े हुए हैं और कुछ जज इस तरफ खड़े हुए हैं। जो जजेस वो फैसला कर रहे हैं जिससे इमरान खान पीटीआई को फ़ायदा होता है, तो पीटीआई इमरान खान उनके जय जयकार कर रही है। और जो जज वो बात कर रहे हैं जो नून लीग को या पीडीएम को सपोर्ट करती है, तो पीडीएम और नून लीग के जो सपोर्टर हैं वो उन जजेस की जय जयकार कर रहे हैं। अब ये जय जयकार जिस तरह की हो रही है सियासत में तो समझ आती है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह की जय जयकार वो बहुत ही गैर मुनासिब लगती है। तो हमारे साथ वकास अबरेज़ खान साहब हैं। ये कानून को जानते हैं, मैं नहीं जानता, तो इनसे पूछते हैं कि वकास अबरेज़ खान साहब, ये बताइए कि ये क्या कुदरत हमें दिखा रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी एक किस्म की सियासी जमातों की तकसीम का हिस्सा बन गई है? अनफॉर्चुनेट, जिस तरह हम 1997 के अंदर देखा था जस्टिस एजाज अली शाह की वो जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसी तरह की कुछ जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ इसी जज्बात की अक्सी तर्जुमानी या गमाजी होती हुई नजर आ रही है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की हुई है, एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। सियासतदान तो सियासी तौर पे डिवाइडेड नजर आते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये जहाँ पे भी जमहूरियत पनपती है, अपोजिशन भी है, वहाँ पे लीडर ऑफ हाउस भी है। बस वेरी अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, वहाँ पे उनके किसी इंप्रेशन से, उनके किसी जेस्चर से या उनकी किसी जजमेंट से कोई इस तरह का इंप्रेशन या इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए कि जिससे उनकी किसी सियासी वबस्तगी का इजहार होता हुआ नजर आए। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रस्साकशी देखी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर इंसान ने जो वहाँ पे मौजूद जज की सूरत में बैठे हुए हैं, जो पंजा आजमाई की या ताला आजमाई की मुख्तलिफ इशूज के हवाले से, उसने जो डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली जो हमारी कौम को भी एक चीज के बारे में जरूर इंडिकेट कर दिया कि हमारी जजेस भी कहीं ना कहीं जो है वो अपनी सियासी वबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो आज का फैसला आया, जिसमें जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने भी 26 पेजेस का फैसला दिया। उसके अंदर भी 2 पॉइंट्स बड़े जो है ना कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करने वाले थे। जो उसमें पैराग्राफ नंबर 9 था, पैराग्राफ नंबर 10 था। पैराग्राफ नंबर 9 में तो ये कहा गया कि मैं इसलिए जो चीफ जस्टिस साहब के ओपिनियन से डिसएग्री करता हूं कि जो भी हाई कोर्ट किसी भी केस को एजुडिकेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटो एक्शन नहीं ले लेगा। तो यहां तक तो ये चीज ठीक थी। लेकिन जो पैराग्राफ नंबर 10 की लास्ट लाइन के अंदर चीज लिखी गई कि मैंने तो अपने आप को डिसएसोसिएट किया ही नहीं केस से और ना रिक्यूज किया, ना मैंने इनकार किया, तो मुझे क्यों बैंक से निकाल दिया गया। सो दिस इज द मोस्ट बर्निंग इशू एंड द क्यूरी ऑफ द डे कि जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के जुबानी या उन्होंने जो अपनी रिटन जजमेंट के अंदर फैसला या रीजन लिखे, उसमें तो ये कहा गया था कि 2 जजेस जो थे वो रिफ्यूज कर गए और जो जजेस जो थे उनको वैसे ही बैंक से इसलिए निकाल दिया गया कि उनके बारे में उनकी ऑडियो टेप्स आ गई थी। लिहाजा जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का तो ऐसा कोई मामला नहीं था। उनका बाद में ये कहना कि मुझे बैंक से निकाल दिया गया और चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि उन्होंने खुद मादरत किया, मेरे ख्याल में दोनों स्टेटमेंट्स। अच्छा वकास अबरेज़ खान साहब, ये बताएं, आप कानून के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कानून के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो आप कानून के साथ जुड़े हुए हैं। पहले कभी ऐसी सूरत हाल आई है कि सुप्रीम कोर्ट या आला अदालतें इस तरह से तकसीम हुई हों जिस तरह से ये आजकल में पिछले 1, 1.5, 2 हफ्तों से नजर आ रहा है? वो हवाला दिया 1997 की जो सुप्रीम कोर्ट थी जस्टिस एजाज अली शाह की, वहां पे तो दो चीफ जस्टिस को भी प्रज्यूम किया जाता था और जिस तरीके से वहां पे सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड नजर आई। लेकिन जो मौजूदा दौर के अंदर उस वक्त चूंकि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या लोगों के रिसोर्सेज ऑफ या मीडियम ऑफ जो इंफॉर्मेशन थी वो इतनी ज्यादा रैपिड, फास्ट या विजिलेंट नहीं थी। लेकिन आज के दौर के अंदर हर वो एक जजमेंट, हर वो फैसला जो कि माजी के अंदर शायद कई हफ्तों बाद हम तक पहुंचता था, आज वकास अबरेज़ खान साहब, उस वक्त जब ये 97 में हुआ था, 1997 में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से पहले एक पेशावर हाई कोर्ट ने जंप इन किया था
और उसकी बिल्कुल वजह से सर। बुनियाद पड़ गई थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी उस पर लपेट में आ गया। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट भी ही ने वो बुनियाद फराम की है और सुप्रीम कोर्ट ही में वो डिवीजन नज़र आ रही है। क्या आप समझते हैं कि वो डिवीजन बाद में बाकी जो आला अदालतें हैं वहाँ पे भी नज़र आएगी आपको? बिल्कुल नजर आएगी। आप देखेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 60 जजेस हैं, और स्पेशली जो इस वक्त चीफ जस्टिस है अमीर भट्टी साहब, और उनके बारे में भी चूंकि नून लीग ने मुतअद्दिद बार उनको मलाइन या डिफेम करने की कोशिश की इस चीज के ऊपर कि उनके खुद दामाद जो हैं वो पीटीआई से एमपी का इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, ये आल्सो सर्व्ड एज द मिनिस्टर इन पीटीआई। तो ये कहा जाता था या इस बारे में इंडिकेशन की जाती थी कि वो बहुत सारे ऐसे रिलीफ हैं जो अब जजेस के नाम तो नहीं हम लेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे जजेस के नाम जो एट्रीब्यूट किए जाते थे या उनके बारे में ये चीजें मंसूब की जाती थी कि उनकी कोर्ट्स में जाके पीटीआई को अल्टीमेट रिलीफ मिल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट मस्ट बी सीन, लेकिन एट द सेम टाइम को इस तरह के इंप्रेशन भी नहीं जाना चाहिए किसी जज से रिलेटेड, किसी अदालत से रिलेटेड कि यहाँ पे सिलेक्टेड इंसाफ होगा, यहाँ पे किसी पार्टी को जो है वो फेवर मिल जाएगा या किसी पार्टी के खिलाफ फैसले किए जाएंगे। तो ये जो रविश चल पड़ी है अब्दुल सत्तार साहब, जो आपने बात की कि जो इसकी इब्तिदाई सुप्रीम कोर्ट से हुई, तो अल्टीमेटली जो सबसे आला अदालत है जिसको देख के जो एक मिसले राह साबित हो सकती है या प्रेसिडेंट सेट कर सकती है अपनी लोअर जुडिशरी के लिए या पैक्स कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए, अगर वहाँ पे इतने तनाजात हैं। चलिए वकास अब्रेज साहब, आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, हम इसी तरह का जो वीलॉग करते हैं उसमें जारी रहेगा। बात हो रही थी कि जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस तरह से इख्तलाफी नोट होता है, डेसेंट होता है, वो हम देखते रहे हैं कि फैसला 4-3 से हुआ, 5-6 से हुआ, 7-8 से हुआ, किसी से भी हुआ फैसला। अक्सरियती जो बेंच था उसकी अक्सरियत ने ये फैसला दिया और अकलियत ने उसका डेसेंटिंग नोट दिया। ये तो समझ में आती थी बात, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है उसमें तो खुल्लम खुल्ला किसी किस्म की तफरीक रखे बगैर। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।